मुकेश अग्रवाल जी। श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग लगभग 2 वर्ष से सुन रहा हूँ, जिससे जीवन में काफी बदलाव आया है। गुरुदेव, प्रारंभ में श्री जी के नाम जप में काफी रुचि थी, काफी अच्छा भी लगता था। अब धीरे धीरे महाराज जी उतार चढ़ाव सा क्यों लग रहा है महाराज? हाँ, ऐसा होता है गुणों के चक्र के कारण। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, तत्तामस मुदाहृतम। निद्रा है, आलस्य है, कोई पुरानी दुश्मनी की बात आके क्रोध होना, द्वेष होना, ऐसे चलता है। और जब रजोगुण आता है तो मकान, भोग, यश, कीर्ति, ये सब चिंतन चल। और जब सतोगुण आता है तो भगवान प्यारे लगने लगते हैं। नाम जप करना, कथा सुनना, दान करना, ये सब अच्छा लगने लगता है। तो ये गुणों का चक्र चलता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत होता है, लेकिन हमको चाहिए कि धैर्य न छोड़ें, हम गलत मार्ग में न चलें। गाहे न दूजी चाल। अगर मन अभी भजन में नहीं लग रहा और आप शांत एकदम जबरदस्ती मन को रोके हुए हैं तो थोड़ी देर में लग जाएगा, गुण हट जाएगा, रजोगुण, फिर भजन में मन लग जाएगा। जाप तो करता हूँ गुरु जी। हाँ, बस जाप करते रहो, इसी से हो जाएगा। हाँ, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता रहता है, आपके ही नहीं, सबके जीवन। कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन थोड़ा होता है, कभी लगता है बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन हमको धैर्य नहीं छोड़ना, हमें चलना है, अपने मार्ग में चलना है, तो हम आगे जीत जाएंगे। त्रिगुण से ऊपर जहाँ उठे तो निरंतर भजन चलने लगेगा। त्रिगुणातीत निरंतर भजन होता है, लेकिन जब तक गुणों के अंदर है तो उसका प्रभाव रहता है। तो हम हारे नहीं, हम निरंतर अभ्यास करते रहें। श्री हरिवंश महाराज जी, पहले अपने परिवार में कभी पूर्वजों का पिंडदान या श्राद्ध नहीं किया, अब हम सभी रीति रिवाज त्योहार मानने लगे हैं, तो हमें अब पिंडदान या श्राद्ध अपने पूर्वजों का करना चाहिए? हमारे भाई हमारे शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों में जो आज्ञा है। देखो, कोई भी सिद्धांत हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। कार्य हो या अकार्य, इसका प्रमाण शास्त्र से लेना चाहिए। तो जब हमारे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो हमें पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि हम उनके कुल परंपरा में हैं, तो हमारा अधिकार बनता है पिंडदान करना। उनकी अंत्येष्टि क्रिया जैसे की, तो अंत्येष्टि क्रिया के बाद हम पिंडदान करें, हम गया जाएं, वहाँ श्राद्ध करें। हमारा धर्म जो है उसके अनुसार चलना चाहिए। हमें लगता है कि मनमानी आचरण ना करे तो अच्छा है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। जो हमारे पूर्वज कर रहे हैं वैसा हमें करना चाहिए। अब आजकल लोग इतने विमुख होते जा रहे हैं धर्मशास्त्र से। वास्तविकता है ये, हाँ। और ये संसार का नियम बन गया है। हम देख रहे हैं कि जैसे मैं मंदिर में पुजारी हूँ, तो लोग वहां पे आते तो वो स्वहित तो करते हैं, लेकिन दूसरों के पर उसकी कामना ही नहीं कभी करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो, बाकी उसके बच्चे, उसका परिवार नष्ट हो। हाँ, बिल्कुल। लेकर के हमारा उनके साथ कई बार ब्राह्मण है, हमारा संतोष हमारा गुण है, लेकिन उस गुण को छोड़ करके हमें कई बार क्रोधाभास और क्रोधित मुद्रा भी अपनानी पड़ती है। तो मेरा तो प्रश्न है कि उस क्रोधित मुद्रा को प्राप्त करने के लिए क्या मैं वो देखो, ब्रह्म ऋषि, साधु, महात्मा, ये समाज के सुधारक रहे हैं। देहदान शास्त्र सम्मत है ये। देहदान। अगर हम जीवित हैं और स्वस्थ हैं और फिर दान करते हैं जीवित, तो बात हमारी बात अलग है। लेकिन अगर वो दिमाग शून्य हो चुका है, जिसे क्या कहते हैं, माइंड डेथ, ब्रेन हैमरेज, हाँ, ब्रेन डेथ, हाँ, कि वो कुछ सोच नहीं, अब नहीं, क्योंकि वो जो देने वाला है वो निर्णय नहीं कर रहा, इसलिए नहीं। अच्छा, जो मृत शरीर के बाद देने की बात आती है कि मरने पहले दे सकता है, संकल्प पहले हो जाए। हाँ, दे सकता है, क्योंकि हम अपने शरीर के अधिकारी हैं। अगर हमारे आंख से तुम्हारी आंख चल जाती है और हम तो मरने जा ही रहे हैं और हमारा प्राण निकल ही गए, अगर तुम्हारे काम आ जाती है तो हमें लगता है अच्छी बात है। लेकिन वो उसकी स्वीकृति से, दाता की स्वीकृति से, अगर वो दाता देना चाहता है तो देखो, हमारे यहाँ इसका प्रमाण है। जिंदा दधीत जी ने अपनी हड्डियां दान की कि नहीं की? देवताओं को जगत मंगल के लिए दधीत जी ने अपनी हड्डियों का दान किया, जिससे वज्र बना और कई अस्त्र बने।
तो एक ऋषि परंपरा ने ये हमें प्रमाण दिया कि अगर हम जगत मंगल के लिए अपने शरीर को दान करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कि हमारा शरीर पूरा हो। वो तो जिंदा दे दिए थे, जिंदा। और वो मान लो हमारा शरीर पूरे हो, हमारी किडनी किसी के काम में आ जाए, दिल किसी के काम में आ जाए, आंख किसी के काम आ जाए, वो बात है। मंगल है, दूसरों का मंगल है इसमें, इसलिए उसके हम उस पे राजी नहीं है। वो जो ब्रेन डेथ, उस पे राजी नहीं, क्योंकि वो स्वयं निर्णय नहीं कर सकता जीव। अच्छा, अगर आप कह दो कि वो निर्णय नहीं कर सकता लेकिन वो जीवित है, तो उसकी हत्या करने का आपको अधिकार नहीं है। जैसे बालक अबोध, ऐसे वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन जीवित है ना, तो उसकी हत्या करने का अधिकार किसने दिया? हमें बताओ, उसकी हत्या करने का अधिकार। अगर हम जीवित हैं, हम लिख जाते हैं तो वो बात अलग है। ब्रेन डेथ में जो ये होता है ना कि उसका दिल निकाल के उसको दे दिया, उसको उसकी वो स्पष्ट हत्या है उस जीव की, क्योंकि वो अपना निर्णय करने लायक नहीं है, वो अभी बुद्धि में उसके कुछ नहीं है। तो अगर परिवार वाले उसको जब तक वो जीवित रहे, उसे जैसे भी जीवित रहे, तो वो जीवन उसका मंगल में रहेगा। लेकिन ये नहीं कि जीवित आदमी की सब वो स्वयं दे दे, तो बात अलग है। हम उसके सपोर्ट नहीं करते, जो ब्रेन डेथ, हाँ, उसका सपोर्ट नहीं करते। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मेरे को रखने ही पड़ते हैं आपके आगे। महाराज जी, मेरी शादी पिछले साल जुलाई में हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी गलत आदतों जैसे शराब, सिगरेट, मेरे साथ मारपीट, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार और अन्य क्रियाएं में भी शामिल है। महाराज जी, इन सबको ना सहन कर पाने की वजह से हमारा रिश्ता तलाक की कगार पर आ चुका है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपने एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर साथ निभाया चाहिए, लेकिन वो योग्यता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। अब कैसे तुम्हें बताएं, अगर वो बच्ची सही आचरण से चले तो एक परिवार को संभाल सकती है। अगर उसने आचरण अपने बिगाड़ लिए तो देखो, आप पति हो, आप कह रहे हो तलाक की स्थिति, अगर तलाक होती है तो उसका भी जीवन संकटपूर्ण है और आपका भी जीवन संकटपूर्ण है। तो हमें लगता है अगर छोटे छोटे बच्चों के आचरण पवित्र कराए जाए, उनको व्यसन मुक्त किया जाए, कोई बच्चा व्यसन न करे, तो हमारा जो नवीन भारत की पीढ़ी है ये बहुत बढ़िया हो जाए। अब वो बच्ची अगर नशा ना करे, गलत आचरण ना करे, अपने पति से प्रेम करके एक सदगृहस्थी बसा सकती है कि नहीं बसा, पर वो आदत, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम गलत आचरण करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, अच्छे आचरण करोगे तो सुखी हो जाओगे। देखो, आपके सामने उदाहरण है, वो कह रहा है कि तलाक की कगार पर। क्या ब्याह इसलिए होता है? सदगृहस्थी बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? माना तुम दूसरा कर लोगे, तुम दूसरा कर लोगे, लेकिन आचरण अपवित्र हो रहे ना, भावनाएं अपवित्र हो रही ना। अब इन बातों को कैसे समझे? हमारा भारत देश है, इसमें एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया, जैसा बच्चा कह रहा है, आजीवन निर्वाह करना, पर दोनों उसकी योग्यता को समझें, पाणी ग्रहण की महिमा को समझें। जैसे माना आज हम वर का वर्ण कर रहे हैं, आज हम किसी लड़की का वर्ण कर रहे हैं, अब हम दोनों गलत नहीं करेंगे, अब दोनों मिलकर हम चलेंगे और अपनी गृहस्थी को बसाएंगे। ऐसे विचार कर लो। चाहिए कि बाल्यावस्था से जब तक ब्याह ना हो तब तक हम कोई गलत आचरण ना करें, चाहिए ब्रह्मचर्य से रहें, धर्म से रहें, कोई नशा न करें, कोई गंदी बात न करें। और जब पति प्राप्त हो जाए तो बात अलग है। अब पहले ही सब आचरण अगर हम बिगाड़ लेंगे तो यही बात आएगी, जैसे बच्चा बोल रहा है कि अब क्या करें, उनको शराब पीना है, उनको सिगरेट पीना है, उनको परपुरुष की तरफ देखना है, तो हम कैसे स्वीकार करें? तो गृहस्थी चौपट हो गई ना। एक वो भी अशांत है और उनको भी अशांत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अशांत ना हो, ऐसे आचरण वाले मिल गए तो अशांति पैदा कर देंगे। ऐसे इनसे भी ज्यादा आचरण वाले हैं ना। ये क्यों? इसका कारण यही है ना, हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे विचार बिगड़ गए, हमारा चरित्रहीनता वही हमको दुख दे रही है। आप विचार करो, संत जन नहीं बोलेंगे, शास्त्र की बात नहीं सुनोगे तो आप सुधरोगे कैसे? जो संतों की बात है थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो आपको बढ़िया सुधार देगी अगर बात मान जाओगे। अब बच्चा, भगवान का सुमिरन करो और कुसंग का त्याग करो। अगर पत्नी भी कुसंग युक्त है तो उसका त्याग कर दो, नहीं जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पक्की बात है, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जो गलत आचरणों वाला है उसे आप सुधार नहीं सकते, अपने को बचा सकते हो। अगर अपने को बचाना है
तो आपको संग त्यागना ही पड़ेगा। अगर ऐसे आचरणों से युक्त हो और सुधरने की गुंजाइश ना हो तो तुम भी भैया आनंद से जियो और हमको भी आनंद से जीले दो। उसमें ये संबंध विच्छेद ही एक दवा है। मारपीट नहीं, हिंसा नहीं, कोई झगड़ा मत करो। बच्चा हो चाहे बच्ची, दोनों को अपने आचरण सुधारने चाहिए। देखो, तुम गलत रहे होगे लेकिन तुमको गलत पसंद नहीं है। हमारी बात को पकड़ना। तुम गलत रहे हो लेकिन तुम्हें गलत पत्नी मिले ये तुम्हें चाह नहीं रहेगी। तुम्हें गलत पति मिले ऐसी चाह नहीं, तो फिर तुम गलती को क्यों स्वीकार कियो? तुम भी गलत छोड़ो। गलत छोड़ो तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, गलती छोड़ो तो तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी और आपका परिवार बढ़िया चलेगा। तो हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर नवयुवकों को संबोधन देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप नशा छोड़िए, नशे से गलत होता है। आप व्यभिचार छोड़िए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, आप अपने पति से प्यार कीजिए। और जब तक पति पत्नी का संबंध न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहिए। अब हम क्या कहेंगे? शास्त्र और अध्यात्म जो बोलेगा वही तो हम कहेंगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का शास्त्र आदेश करते हैं। अब कौन हमारी बात को मानने के लिए तैयार? जो तैयार हैं उनका मंगल हो जाएगा। गिरीशा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान जी ने इस सृष्टि की रचना की, हमें इंद्रियां भी दी और वही हमें शास्त्र के माध्यम से माया और भोग विषयों से दूर रहने की शिक्षा भी देते हैं। तो क्या मायापति जी ने माया की रचना माया से दूर रहने के लिए की है? देखो, भगवान ने दो पक्ष रखे हैं, एक सुख एक दुख, एक पुण्य एक पाप, एक माया एक भक्ति, दोनों रचे हैं। विष अमृत दोनों रचे हैं और रच करके छोड़ दिया। अब तुम विष पान करते हो या अमृत पान करते हो? तुम माया का स्वाद लेते हो या भक्ति का परमानंद लेते हो? ये आपके ऊपर छूट कर दिया है। जीव को स्वतंत्र कर दिया है। तुम जो चाहो कर सकते हो, चाहे अपने कर्म बिगाड़कर दुर्गति, चाहे कर्म बनाकर सदगति। दोनों पक्ष भगवान ने रचे। अगर केवल माया ही रचा होता तो फिर प्रश्न था फिर दूरी क्यों बनाए? क्योंकि दूसरा पक्ष है नहीं। तो दूसरा पक्ष भक्ति है जो परमानंद प्रदान करने वाली है। अच्छा, माया कोई त्यागने वाली वस्तु नहीं है। माया के कुप्रभाव से, माया में दो भी भाव है, एक अच्छा प्रभाव है और एक बुरा प्रभाव है। जैसे माया से रचित ये शरीर है, अब इस शरीर से हम सत्कर्म कर सकते हैं तो माया का अच्छा प्रभाव हुआ कि नहीं? हमारी वाणी है, माया ही तो है। इससे हम मृदु बोलें, सत्य बोलें, हितकर बोलें तो माया का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे पास सुंदर भोजन है, उस भोजन को भगवान को भोग लगाया, किसी भूखे को पवा दिया, हमने भी अपनी भूख मिटा दी, तो सदुपयोग है कि नहीं? अब हम भूख मिटाने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करें, अब माया का दुरुपयोग हो रहा है। अब तुम्हारी दुर्गति होगी। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, सुगंधित, पौष्टिक, बुद्धिवर्धक। जरूरी मदिरा पियो? इतने सुंदर 56 भोग बनते हैं, जरूरी है तुम जीवों को काट करके उनका मांस खाओ? तो माया के दो पक्ष हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरे पक्ष का त्याग करना। जैसे माया का पक्ष एक काम भोग है। अगर काम भोग हम अपनी पत्नी से करते हैं सही है, लेकिन दूसरे की स्त्री से करते हैं गलत है। अगर काम भोग ना हो तो संतान की उत्पत्ति ना हो, सृष्टि ना बढ़े। ये तो भगवान की द्वारा रचित है, कोई हमारा तुम्हारा रचित तो नहीं, लेकिन उसका सही दिशा में प्रयोग हो। अगर वो गलत दिशा, अब आप काम भोग पराई बेटी के साथ करें तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा और भागवतिक कानून में भी पाप बन गया। और अगर अपनी पत्नी से करते तो धर्मयुक्त है। तो अगर हम विवेक और अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके ठीक से चलें तो माया कुछ ऐसा है नहीं जो बांधने वाली हो। माया तब बांधने वाली है जब हम माया का गलत प्रयोग करते हैं। तब बोले अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, देखो उसकी दुर्गति हो गई। दुर्गति माया ने नहीं की, हमने गलत माया का प्रयोग किया। माया का मतलब ये रचना जितनी देख रहे हो, अब इस रचना में सही ढंग से चलो आप,
गलत क्यों चलते हो? तुम्हारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम दूसरे की बहन को गलत दृष्टि से क्यों देखो? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो माया हमें ये बताओ कि बंधन कारक क्या है? ये माया, कपड़ा माया, माइक माया, ये दीवाल माया, ये सब सहयोग कर रही कि नहीं भक्ति के लिए? आप हमें विचार करके बताओ। अब इसी वाणी से हम गाली देने लगे, इसी शरीर से गंदे आचरण का, अब माया का दुरुपयोग हो गया। तो जब हम दुरुपयोग करते हैं माया का, जैसे पैसा है, पैसा से किसी गरीब की सेवा कर देना, भूखे को भोजन, वस्त्र नहीं तो वस्त्र दे देना, किसी बीमार की औषधि करा देना, 10-5 हजार लगा दीजिए। वही 10-5 हजार होटल में शराब और गंदे आचरण में लगा दिए, वो दुरुपयोग हो गया, ये सदुपयोग हो गया। माया का दुरुपयोग निषेध है, सदुपयोग करना चाहिए। आप हमें बताओ माया कहाँ बंधनकारक है? कब आपको आकर के माया ने पकड़ा? हमें बताओ ना, कहाँ क्या माया है? आपके विचार गलत, माया हावी। माया वाले भगवान के द्वारा रचित भ्रम। आपके विचार सही, माया माँ है, हमारा पोषण कर रहे, खान पान, शरीर पोषण, अच्छे कर्म, सुख, आनंद। तो माया निषेध कहाँ है? निषेध है जब हम गलत करते हैं, तो हमें गलत का त्याग करना है। देखो लोगों की क्या है, इस समय जो बुद्धि है ना, वो केवल भौतिक जगत को देख रहे, अध्यात्म की भावना में नहीं है। कोई बिरला ही अध्यात्म में चल पाता है। अब देखो भारत में कितने हैं? 1 अरब 30-40 करोड़ तो होंगे, 40 करोड़ तो होंगे। अब उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म में चलते हैं? चलने वालों में कितने ऐसे हैं जो सही चल पाते हैं? सही चलने वालों में कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं? ये बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। यह है भगवान की माया। है नहीं? आप बताओ माया कहाँ है? कोई बताओ माया कहाँ है? आप माया हो, अब माया है नहीं है ना? हमारा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, हमारा अलग, आपका अलग स्वरूप है, तो माया क्या है? अब हमारे और आपके बीच में जो आचरण है वो यदि गलत हो गए तो माया हो गए। अभी आप जब यहां से निकलेंगे तो आपसे कहा जाए माया से मिल के आ रहे हो, तो आप कहोगे नहीं, हम तो भक्ति का आनंद लेके आ रहे हैं। तो जब हम 4 लोग बैठ करके अच्छी वार्ता करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है, और जब बुरी वार्ता करते हैं तो वही माया बन जाती है। बस इतना अंतर भगवान ले, इसीलिए दोनों पक्ष। अच्छा देखो, बाजार तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसमें हर सामान मिले। अगर केवल मिठाई ही मिठाई मिले, कोई कहते मिर्च क्यों बनाई भगवान ने? नहीं यार, मिर्च की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। भगवान ने अपनी सृष्टि में सब कुछ बनाया है। अब हमको क्या पसंद है? हमको धर्म पसंद है कि अधर्म पसंद है, पाप पसंद है कि पुण्य पसंद है? हमको सुधरना है। भगवान से शिकायत लेकर ली कि आपने माया क्यों बनाई है, क्योंकि ये सब माया ही है। ये जो आप देख रहे हो, आपका रूप भगवान न बनाते, आपके हाथ न बनाते, आपके नाक न बनाते, आपके आंख न बनाते, तो बड़ा निषेधात्मक है। अब जिनके आंख नहीं, सोचो आप 1 मिनट आंख बंद करके देखो, अब आपको जीवन भर ऐसे रहना पड़े तो कैसा लगेगा? एक घबराहट पैदा हो जाती है, नहीं हो जाती है? अब अच्छी अच्छी बातें भगवत
चर्चा हो रही, अब हमारे कान में सुनाई नहीं दे रहा। कितनी बड़ी पूरा जिंदगी, तो भगवान ने हम पर कृपा की कर्मों के अनुसार।